बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 की बायोलॉजी से हम आज डिस्कस करते हैं साइंटिफिक मेथड। पहले हमें जानना है कि साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक मेथड एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट और एविडेंसेस के बेस पे किसी भी मसले का हल निकालते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स है विच आर गिवन बिलो। रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम पहले नंबर पे है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड फाइनली कंक्लूजन है या रिजल्ट है। चलिए वन बाय वन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले स्टेप में हम आते हैं रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम पे। इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप विच बिगिंस विद परमिशन ऑफ क्वेश्चंस अबाउट अ प्रॉब्लम। ये पहला स्टेप है जिसमें हम किसी भी मसले के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। मिसाल के तौर पे एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है मलेरिया। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मीन एनी डिजीज इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वी कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में की कोई बीमारी को कहते हैं। मिसाल के तौर पे मलेरिया इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कैंसर इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कोई भी डिजीज़ हो, डिजीज़ प्लांट में भी हो सकती है, डिजीज़ एनिमल में भी हो सकती है और डिजीज़ ह्यूमन में भी हो सकती है। पहले स्टेप में हम जानते हैं कि हम किसी भी मसले के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। मिसाल के तौर पे व्हाट इज़ द रिस्क फैक्टर ऑफ मलेरिया और व्हाट इज़ द रिस्क फैक्टर ऑफ लंग कैंसर। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम आते हैं ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन मीन मुशाहिदा करना। ऑब्जर्वेशन इज़ द एक्ट ऑफ नोइंग एंड रिकॉर्डिंग समथिंग इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम किसी भी चीज़ को जानते हैं और इसको रिकॉर्ड करते हैं। ऑब्जर्वेशन इज़ डन बाय फाइव सेंसेस। ऑब्जर्वेशन फाइव सेंसेस के ज़रिए हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम किसी चीज़ को केयरफुली देखते हैं, इट इज़ डन बाय आइज़। या हम किसी चीज़ को केयरफुली सुनते हैं, इट इज़ डन बाय ईयर्स। या हम किसी चीज़ को केयरफुली स्मेल करते हैं, इट इज़ डन बाय नोज़। या हम किसी चीज़ की टेस्ट या जायक़ों को चेक करते हैं, इट इज़ डन बाय टंग। या हम किसी चीज़ को टच करते हैं, इट इज़ डन बाय स्किन। ये फाइव सेंसेस है, इसमें हम किसी भी चीज़ के लिए ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। इन ऑब्जर्वेशन वी में यूज़ मशीन लाइक माइक्रोस्कोप। हम ऑब्जर्वेशन में कभी कभार माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। दो किस्म के ऑब्जर्वेशन होते हैं। पहले होते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जिसमें हम किसी चीज़ का मिकदार देखते हैं। इट कैन बी मेजर्ड, ये इसकी नाप तोल हो सकती है। इट डील्स विद नंबर्स, ये नंबर्स में उसका शुमार हो सकता है। इट कैन बी मेजर्ड विद इंस्ट्रूमेंट, ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसको नाप सकते हैं। इट कैन आल्सो बी रिकॉर्डेड इन नंबर्स, इट इज़ मोर एक्यूरेट। मिसाल के तौर पे हाइट है, हाइट को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं नंबर्स में। हम लिख सकते हैं कि कितनी इंचेस की हाइट है, कितनी फीट की हाइट है। लेंथ भी हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, नंबर्स में लिख सकते हैं। इसी तरह वेट है, इसके लिए इन सब के लिए एक अलग सा यूनिट होता है। हाइट के लिए यूनिट है, लेंथ के लिए यूनिट है, वेट के लिए यूनिट भी हो सकती है। सेकंड टाइप है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसकी मेजरमेंट नहीं हो सकती, इसके लिए कोई डिवाइस नहीं होता जिसको मेजर कर सके। इट डील्स विद डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्राइब हो सकता है लेकिन मेजर, ये बयान हो सकता है लेकिन ये इसकी मेजरमेंट नहीं हो सकती। दे आर ऑब्जर्व्ड बाय सेंसेस, ये सिर्फ सेंसेस के जरिए हम इसके ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। एंड इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन नंबर्स एंड इट इज़ लेस एक्यूरेट। मिसाल के तौर पे स्मेल, कितना स्मेल है कि हम इसके लिए नंबर्स नहीं दे सकते हैं कि 50 स्मेल है, 100 स्मेल है। या टेस्ट, कलर, इसका हम मायार देखते हैं, इसका हम मकदार नहीं देख सकते। तीसरे नंबर पे हमारे साथ है हाइपोथेसिस, जिसको हम कहते हैं मफरूज़ा। मफरूज़ा इट इज़ अ पॉसिबल आंसर टू अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस किसी भी मसले के लिए हल निकालना है, एक पॉसिबल आंसर होगा। इट मे बी ट्रू, मे बी फॉल, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हमें इसकी काज का पता करना है कि मलेरिया की वजह क्या है। पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन किया तो उन लोगों में मलेरिया ज़्यादा पाया जाता है जो मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करते और बाहर सोते ओपन प्लेसेस पे या मार्शी प्लेसेस के नज़दीक सोते हैं, तो उनमें मलेरिया के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। हमने ऑब्जर्वेशन की, फिर हम इस ऑब्जर्वेशन के लिए कोई हाइपोथेसिस देते हैं। हो सकता है मलेरिया बैड एयर की वजह से हो सकता है मलेरिया
ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मोर प्लेसेस की वजह से हो सकती है, हो सकता है मलेरिया मस्किटो बाइट की वजह से भी हो सकती है। हम देते हैं एक पॉसिबल आंसर। इस पॉसिबल आंसर को देने के लिए हमें हाइपोथेसिस चाहिए। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस, पहले इट इज़ अ पॉसिबल आंसर टू अ प्रॉब्लम। सेकंड वन, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, हम पहले मुशाहिदा करते हैं फिर बात करते हैं। इट शुड बी जनरलाइज स्टेटमेंट, ये कोई ख़ास स्टेटमेंट नहीं होगी, आम स्टेटमेंट होगी। इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया। टेंटेटिव आइडिया मीन टेम्पररी यूज़। टेम्पररी यूज़ मतलब यह है कि आफ्टर एक्सपेरिमेंट इट मे बी रिजेक्टेड, it may be accepted or it may be modified. Tentative idea mean temporary use है। temporary use means that temporary use, हमने temporary use दी, आम सा आइडिया दिया, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। it is testable through experiment, it may be true or false. so ये अच्छी हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। The next step is deduction. Deduction is the process of deriving conclusion from available information is called deduction. Deduction mean किसी भी available information से, मालूमात से हम नतीजा निकालते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे साथ इंफॉर्मेशन आ गई कि मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम, कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो सकती है। सो हम डिडक्शन ये निकालते हैं कि अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो सकती है, देन एवरी मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, फिर हर एक मलेरियल पेशेंट के खून में प्लाज्मोडियम ज़रूर होगी। सो फॉर मेकिंग डिडक्शन अ साइंटिस्ट टेक अ हाइपोथेसिस ट्रू। पहले डिडक्शन को निकालने के लिए साइंटिस्ट हाइपोथेसिस को ट्रू लेगा एंड ड्रा आउट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स व्हिच इज कॉल्ड डिडक्शन, और फिर इससे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स निकालते हैं जिसको हम कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन में एक बात ज़रूरी है कि डिडक्शन इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन। डिडक्शन में हम इफ़ और देन का यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि इफ़ बर्ड्स हैव विंग देन स्पैरो एज अ बर्ड, और इफ़ मैमल्स हैव बॉडी हेयर्स देन काउ एज अ मैमल, इफ़ मैमल गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड देन ह्यूमन इज अ मैमल। सो इसमें हम इफ और देन का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिडक्शन। नेक्स्ट है हमारे साथ एक्सपेरिमेंट। सो एक्सपेरिमेंट इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ एक्शन एंड ऑब्जर्विंग देयर इफेक्ट इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट समथिंग इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में हम बहुत सारे एक्शंस या ऑब्जर्वेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। इट इज़ परफॉर्म टू चेक द हाइपोथेसिस इज ट्रू और फॉल्स। हम एक्सपेरिमेंट को इसलिए करते हैं कि हाइपोथेसिस को चेक करें कि आया ये ठीक है या गलत है। थ्रू एक्सपेरिमेंट बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। हाइपोथेसिस तो डिफरेंट हो सकते हैं, ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं, लेकिन थ्रू एक्सपेरिमेंट हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा हाइपोथेसिस ठीक है, कौन सा हाइपोथेसिस गलत है। लास्ट पे है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स या सिंपली वी कॉल्ड रिजल्ट्स या कंक्लूजन। सो इट इज़ द लास्ट स्टेप। इन दिस बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। दिस डेटा इज अरेंज टू ड्रा रिजल्ट। ये लास्ट स्टेप है। इसमें साइंटिस्ट तमाम डेटा को इकट्ठा कर देता है। एक्सपेरिमेंट से जो आया डेटा है इसको हम इकट्ठा कर देता है और फिर इस डेटा को अरेंज करके इससे रिजल्ट्स निकालते हैं।